अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ शाहरुख अहमद ख़ान और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये उन तमाम मेरे भाइयों के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से दुबई जाना चाहते हैं और दुबई में जाकर उबर करीम में गाड़ी चलाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि उबर करीम जो है वो एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है और आजकल उससे हमें काफ़ी सहूलत है। तो पाकिस्तान में तो लोग काम करते हैं उबर करीम में, उन्हें इसके बारे में एक्सपीरियंस भी होगा कि काम किस तरीके से किया जाता है। इंडिया में भी ये सर्विसेज हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी, पूरी दुनिया में ये तमाम तर सर्विसेज मौजूद हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आज मैं सिर्फ बात करूँगा कि आपने दुबई में ये काम कैसे करना है, आपका कितना ख़र्चा आएगा एक ड्राइवर के रेडी होने में, वहाँ का लाइसेंस वगैरह, वीज़ा और मुकम्मल तमाम तर तफसीलात। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका टाइम कितना लगेगा, आपके रेडी होने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, आप ये काम कैसे करेंगे और आखिर में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप इस काम से वहाँ पर मंथ क्या इनकम हासिल कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा। अभी ये वीडियो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर है कि एक ड्राइवर के तैयार होने में वहाँ पर कितना ख़र्चा आता है और क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर कमेंट्स करेंगे तो मैं इस पर भी ये बनाऊँगा कि आखिर अपने तौर पर, अपने ज़ाती बिज़नेस के तौर पे आप ये काम वहाँ पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस काम से वाबस्ता हूँ और कराची के अंदर भी हमारा ये सेटअप है पाकिस्तान में और हम इस पे काम कर रहे हैं और इसी तरीके से दुबई में भी हमारा यही काम है और हम वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। इवन अगर आप हमारे पास भी जॉब करना चाहें तो आप हमारे पास भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कराची में हो या दुबई में हो। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं उबर करीम में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उबर करीम की सर्विस दुबई में लेमोज़ीन सर्विस कहलाती है, यानी आप एज आ लेमोज़ीन ड्राइवर वहाँ पर वर्क करेंगे। और लेमोज़ीन ड्राइवर का मतलब ये है कि उसमें ये भी सर्विसेज आ जाती हैं, उबर करीम भी इन्हीं सर्विसेज में आ जाती हैं, लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाती है। तो मेरी इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आएँ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि इसका प्रोसेस क्या है। देखें, सबसे पहले तो आपको किसी लेमोज़ीन कंपनी से वीज़ा लेना पड़ेगा। दुबई के अंदर बहुत सारी लेमोज़ीन कंपनीज़ हैं और काफ़ी कंपनीज़ हैं जो लेमोज़ीन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ से आपने सबसे पहले अपना वीज़ा लेना होगा। अब वीज़ा आपको बग़ैर किसी इन्वेस्टर के कंपनीज़ नहीं देंगी, यानी कि वो बंदा जो वहाँ पर गाड़ी बुक करेगा तो वही आपको अपनी गाड़ी के ऊपर वीज़ा दे सकता है। बग़ैर इन्वेस्टर के और बग़ैर गाड़ी बुक किए आपको वीज़े नहीं मिलते। तो लेट सपोज़ जैसे मैंने अगर गाड़ी बुक की है किसी कंपनी के साथ तो मुझे एक गाड़ी के ऊपर 2 वीज़ों का कोटा मिलेगा और मैं उन 2 वीज़ों में से अपने ड्राइवर अपॉइंट कर सकता हूं और मैं अपने 2 ड्राइवरों को वो वीज़ा, उसका जो कोटा है वो अलॉट कर सकता हूं। तो अगर जब तक मैं गाड़ी बुक नहीं करता मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है, इसके बहुत सारे एड्स लगे होते हैं। आप फेसबुक में ग्रुप ज्वाइन कर लें या आप जो है वो डुबीज़िल पे देख लें, तो वहाँ पर लोगों को चाहिए होते हैं ड्राइवर। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप हमारे पास भी ये काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी ऐसे बंदे को सबसे पहले ढूंढें या डायरेक्ट अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो आपको वीज़ा दे दे तो वेल एंड गुड है, लेकिन वो शायद 10% 10% ये रेशो होता है कि कोई ऐसी कंपनी मिल जाए। अमूमन 90% जो है वो ये है कि लोगों ने गाड़ियाँ बुक की हुई होती हैं। जैसे मैंने गाड़ी बुक की हुई है, मुझे अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर्स चाहिए, एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर्स होते हैं इसलिए 2 वीज़े मिलते हैं। तो उनमें से आप फिर उन लोगों को कांटेक्ट करें जिन्होंने गाड़ियाँ बुक की हुई हैं, उनसे कहें कि मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपके पास एज अ ड्राइवर काम करना चाहता हूँ। तो फिर वो आपको बताएंगे कि वीज़े के चार्जेस क्या हैं। अमूमन देखें, मैं आपको 2 तरीके के बताऊंगा। एक वो लोग जो यूएई के अंदर हैं या वो किसी और कंट्री में भी हैं लेकिन उनके पास यूएई का लाइसेंस है, तो उनके लिए कॉस्टिंग और टाइम पीरियड अलग है, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए अलग है। तो सबसे पहले मैं उन्हें ले लेता हूँ कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, यूएई का लाइसेंस नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने ऐसे बंदों को जॉब सर्च करनी है। लेमोज़ीन की जॉब्स के ऐड लगे होते हैं, उन बंदों से कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि मैं गाड़ी आपकी चलाना चाहता हूँ। आप उनसे
वीज़े की बात करें, वीज़े की जो कॉस्ट है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो तकरीबन 10,000 दिरहम जो है वो वीज़े की कॉस्ट होती है, जो ड्राइवर ने पे करनी होती है। आप उनसे बात करें कि भाई मैं अपने वीज़े की कॉस्ट बेयर करूँगा, आप 10,000 दिरहम पे करें, आप उनसे जो है वो वीज़ा लें। अब जब आप वीज़ा ले लेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप यूएई यानी दुबई जो है वो चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपने करना ये है, पहला स्टेप जो है वो आपने किसी बंदे को ढूंढना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने उससे, जब आपकी डील फाइनल हो जाए तो आपने जो है वो उससे वीज़ा लेना है। और वीज़ा लेने के बाद लेमोज़ीन का अपना वीज़ा होता है, जिस कंपनी से गाड़ी होती है उसी कंपनी का आपको वीज़ा मिलता है, उसी कंपनी से वीज़ा मिलता है। तो आपने जो है वो वीज़ा लेना है। वीज़ा लेके फिर आपने दुबई जाना है। वहाँ पर जाने के बाद, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तकरीबन 10,000 दिरहम वीज़े की कॉस्ट होती है। और जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अब आपने 1 महीने के अंदर वीज़ा ले लिया, 10,000 दिरहम दे दिए, अब आप वहाँ पर दुबई जाएंगे और दुबई जाने के बाद वहाँ पर अपने लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन करेंगे। अब लाइसेंस के लिए फ़ाइल कहाँ पर ओपन करें? दुबई में बहुत सारे ऐसे ड्राइविंग स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। आपने वहाँ पर जाना है। हर जैसे ईडीआई है, एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल है, बिलहासा है, इस तरह के कई ड्राइविंग स्कूल्स हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, अपनी लाइसेंस की फ़ाइल ओपन करेंगे। अब लाइसेंस में भी ये क्राइटेरिया है कि आपने देखना है कि आया कि आप उनको लमसम पेमेंट दे रहे हैं या क्या आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, आप किस हिसाब से उनको जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। तो आप अपनी पेमेंट डिसाइड करें। लाइसेंस लेने में अराउंड जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 8,000 दिरहम्स तक आ जाती है, और लाइसेंस लेने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। यानी 1 महीने में आपका वीज़ा आया और आपने लाइसेंस के लिए फिर अप्लाई किया और 2 से 3 महीने में आपने लाइसेंस ले लिया। और लाइसेंस की कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि 8,000 दिरहम का जो है वो तकरीबन आपको लाइसेंस बन जाता है। इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर कि आप किस तरीके से ट्राई दे रहे हैं, किसी ट्राई में फ़ेल तो नहीं हो रहा है। तो इससे कम भी ख़र्चा आ सकता है, इससे कम भी टाइम लग सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप मिनिमम ये रखें कि 3 महीने में आपको लाइसेंस मिलेगा और ये इसका ख़र्चा है। तो 10,000 और 8,000 तकरीबन 18,000 दिरहम आपके ये हो गए। फिर जब आपका सेकंड स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा, आप जब आपका वीज़ा आ गया, आपने सबसे पहले बंदा ढूंढ लिया जो आपको वीज़ा दे सके अपनी गाड़ी के ऊपर। फिर उससे आपने डील कर ली, डील करने के बाद आपका वीज़ा आ गया, आप दुबई चले गए, आपने लाइसेंस की फ़ाइल ओपन कराई, आपने लाइसेंस ले लिया। अब लाइसेंस लेने के बाद इसकी जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है आरटीए कार्ड। आरटीए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो दुबई के अंदर है, उससे आपने एक परमिट लेना होता है। अब जब लाइसेंस आप ले लेंगे तो आप उसकी परमिट के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू योर कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप लिंक्ड हैं। आपका जो भी गाड़ी का ओनर होगा वो जो है कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि जी मेरा बंदा लाइसेंस ले चुका है, वो रेडी है, अब आप जो है वो इसका आरटीए कार्ड अप्लाई कर दें। फिर आप आरटीए कार्ड पे जाएंगे, आरटीए कार्ड की आप ट्रेनिंग लेंगे। आरटीए की तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है और इसमें जो ख़र्चा है वो अराउंड 4,000 तक आ जाता है। तो ये तकरीबन आपके हो गए 22,000 दिरहम। और आरटीए कार्ड लेने में आपको कम से कम 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये कोई 5 साढ़े 5 महीने जो है वो गुज़र गए। जब आप आरटीए कार्ड ले लेंगे, फिर आपकी उबर करीम की आईडी बनेगी और फिर आप रेडी टू ड्राइव होंगे। इन तमाम तर प्रोसेस में अगर आप कैलकुलेट करें तो कोई अराउंड 6 महीने का टाइम लगेगा उनके लिए जिनके पास लाइसेंस नहीं है दुबई का। यानी कि वो 6 महीने तक उन्होंने दुबई में जाना है और अपने ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं, जिसमें उन्होंने लाइसेंस लेना है, आरटीए कार्ड बनवाना है और 6 महीने दुबई में गुजारने हैं। अब इस 6 महीने के अंदर उनके रहने का ख़र्चा अराउंड 8,000 दिरहम आ जाएगा। तो मैंने जो कैलकुलेट किया है कि 10,000 दिरहम वीज़े के, 8,000 दिरहम जो है वो आपके लाइसेंस के, 4,000 दिरहम आपके आरटीए कार्ड के, ये 22,000 हो गए और 8,000 दिरहम आपके रहने का ख़र्चा। यानी कि आपके ऊपर तकरीबन 30,000 दिरहम का जो है वो ख़र्चा आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास यूएई का लाइसेंस नहीं है, और जिनके पास यूएई का लाइसेंस है तो उनके लिए तकरीबन उनके रेडी टू ड्राइव होने में कोई 2 महीने लग जाएंगे। और उनका जो ख़र्चा है वो आप लाइसेंस की कॉस्ट माइनस कर लें, उसमें से लाइसेंस बनाते वक्त जो टाइम लगता आपको रहने का, आप उस ख़र्चे को माइनस कर लें। तो तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 12 से 13,000 दिरहम जो है वो उनके ऊपर ख़र्चा आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ
वीज़ा लेना है और वीज़े के बाद RTA कार्ड अप्लाई करना है। और तीसरे प्रोसेस में ये है कि वो लोग जिनके पास लाइसेंस भी है और RTA कार्ड भी है, यानी लेमोज़ीन का RTA कार्ड भी उन्होंने लिया हुआ है ऑलरेडी, और उनके पास वीज़ा बस उन्होंने लेना होगा, लाइसेंस होगा तो उनका वीज़ा आसानी से लग जाएगा, वो वीज़ा लेंगे और RTA कार्ड भी उनके पास होगा, तो उन्हें तकरीबन रेडी टू ड्राइव होने में सिर्फ 1 महीने का टाइम लगेगा और सिर्फ वीज़े की कॉस्ट उनके ऊपर आएगी, इसके अलावा और कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं और ये बिल्कुल एज़ इट इज़ हैं, क्योंकि मैंने ये फ़ील्ड पे काम किया हुआ है, मेरे बहुत सारे बंदे हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं, तो इसलिए हमें बेहतर आइडिया है। देखें, आपने मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी, कोई आपको इस तरीके से कहता है। ये जो मैंने वीडियो आपको बनाई है या इस पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स पे बिल्कुल मबनी है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि इसमें ये चीज़ें कम भी हो सकती हैं, वो इट्स ऑल अप टू यू, मतलब वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि अगर आप लाइसेंस कम टाइम में ले लेंगे, कम ट्राई में ले लेंगे, तो आपका ये ख़र्चे कम भी हो सकते हैं। आप महीने में ख़र्चे थोड़े कम करेंगे तो आपका ये ख़र्चा कम हो सकता है। तो हरगिज़ ये नहीं कहिएगा कि अगर किसी ने 25,000 में अगर अपने आप को तैयार कर लिया है, रेडी कर लिया है, तो वो कहे जी आपने तो 30,000 बताए थे। या अगर कोई 35,000 में अपने आप को तैयार कर रहा है, वो बार बार लाइसेंस में फ़ेल हो रहा है, तो वो कहे कि जी आपने तो 30,000 बताए थे लेकिन यहाँ तो 35,000 लग गए। तो इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो अब तक ख़र्चे किए हैं हमने, या जो लोग कर रहे हैं, या जो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये मैं तमाम तर जो है वो आपको बातें बता रहा हूँ। और ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्राइवर की अपने लिए होती है, उसके अपनी ऊपर ये सारी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये सारी की सारी उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें ना किसी कंपनी का कोई ताल्लुक़ है, ना किसी गाड़ी के ओनर का कोई ताल्लुक़ है। अब सवाल ये है कि आप इससे कितनी अर्निंग मंथली कर लेंगे। तो देखें, वैसे तो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन अगर आपको इस काम का एक्सपीरियंस है, आपने अपनी कंट्री के अंदर ये काम किया हुआ है, किसी अच्छी जगहों पर किया हुआ है, अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो आप इस काम से दुबई के अंदर 12 घंटे में 12 आवर्स की वहाँ पर एक शिफ्ट होती है, तो 12 घंटे में ऑफ सीज़न्स जब वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब वहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो उस ऑफ सीज़न में अगर आप एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं किसी के पास, तो आप कमीशन बेसिस पे, क्योंकि ये काम कमीशन बेसिस है, तो इसमें आप तकरीबन 3,000 दिरहम तक पर मंथ बना लेंगे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। और आप ईमानदारी के साथ 12 घंटे में से कम 10 घंटे अपना ड्राइव टाइम पूरा करते हैं तो आप ये समझ लें 2,500-3,000 दिरहम कहीं भी नहीं गए आपके ऑफ सीज़न के अंदर। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अच्छा टाइम आ जाता है, ये काम तेज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस काम में आपकी जो ज़ाहिर सी बात है, जब काम अच्छा शुरू हो जाएगा, काम में तेज़ी आ जाएगी, तो आप तकरीबन 3,500-4,000 तक चले जाएंगे। और जब पीक का सीज़न आता है दुबई में, दिसंबर से जो कि शुरू हो जाता है, ऑनवर्ड्स रहता है मार्च अप्रैल तक, तो उसमें तकरीबन आप अराउंड पर मंथ 5,000 to 6,000 दिरहम्स भी अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप जो है वो लगन के साथ, ईमानदारी के साथ और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो। लेकिन इसमें बस शर्त यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, अपनी एफ़र्ट पूरी करनी है, स्मार्ट वर्किंग के साथ जो है वो काम करना है। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये है ऑफिशियल अर्निंग जो आप एज आ कमीशन बेसिस जो है काम करके कमाएंगे। इसके अलावा जो इसमें दूसरी जो कमाइयाँ होती हैं वो आपकी टिप्स होती हैं, जो कस्टमर्स बैठते हैं, अगर आपका उनके साथ बिहेवियर अच्छा है, आपने उनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड की है, तो वो आपको खुश होने के बाद जो है वो अच्छी अच्छी टिप्स भी दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट करें। मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक आप लोग अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।